नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सही होंगे, स्वस्थ हैं बिल्कुल और काफ़ी बढ़िया हैं। आप सभी लोग पूरे विश्व भर से किसी भी जगह से मुझे सुन पा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में कहीं पर भी हैं आप लोग हैं। तो आप सभी लोगों का सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए मैं स्वागत करता हूं सभी भाइयों का और सभी बहनों का एवं प्यारे सभी लोगों का, जितने भी लोग इस वीडियो में आए हैं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूँ, इंडिया देश के लिए इससे बड़ा खास वीडियो होगा नहीं, क्योंकि इंडिया देश में मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट जो एसएससी करवाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, मास्टर्स, पीएचडी, 8th पास और जो भी उनकी वैकेंसियाँ आती हैं, चाहे उनकी फोर्सेज में आ रही हैं, दिल्ली पुलिस में आ रही हैं, सीएपीएफ में, आईटीबीपी में और बीएसएफ में, या फिर उनकी स्टीनो में आ रही है, या फिर उनकी वैकेंसी आ रही है पुलिस के अंदर आ रही है, या फिर टाइपिंग या टाइपिस्ट या डीईओ का पोस्ट वैकेंसी आ रही है, या फिर फेज़ 12 या 11 या जो भी वैकेंसी उनकी चलती हैं फेज़ वाइज, या कोई सी भी वैकेंसी ऐसी जो इंडिया देश में गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि इंडिया देश के अंदर जो गवर्नमेंट होगी, जिस भी समय पर जो भी गवर्नमेंट होगी, उसके द्वारा जब भी जो भी रिक्रूटमेंट आती है एसएससी के अंदर, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जगह जगह पे ऑफिस और ब्रांच और जो भी है, मतलब पूरे इंडिया देश में आप लोग जगह जगह गवर्नमेंट्स के ऑफिस देखोगे, मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट्स के। तो उनके अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स से जुड़े हुए कर रहे हो, या चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर हो, या फिर कुछ ऐसी पोस्टें होती है, मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज जो है ना दोस्तों, एसएससी द्वारा पर ईयर आती हैं, साल साल भर आती हैं। तो इस वीडियो में वही बात करेंगे भाई, एसएससी ने आपका नया वेबसाइट लॉन्च कर दिया, मतलब कि ये कहना है कि अब इंटरनेट पे एक नया वेबसाइट डाल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि इसका नाम एसएससी ही है, अभी भी कमीशन का ही वेबसाइट है वो। लेकिन फ़र्क ये है दोस्तों, अब वेबसाइट जो है वो पहले वाला नहीं है, एक नया वेबसाइट आ चुका है। क्यों अब इस वेबसाइट को क्यों डाला गया है, क्या कारण हो सकते हैं, वो थोड़ा हम जानेंगे। और ये भी आपके लिए जानेंगे इस वीडियो में कि भाई आप लोगों को जो अब करना है, ठीक है, अब आपको ओटीआर करना होगा। हाँ बिल्कुल, अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है, आप पहले से रजिस्टर्ड हो, पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हो पिछले वेबसाइट पर, तो उसका कोई अब फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एसएससी वो सारे डेटा हटा देगा अपने पास से, डिलीट मार देगा। वो अब कहेगा कि अब मैं नया डेटा बनवा रहा हूँ। एसएससी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनवा रहा है अब नया डेटा लोगों का, ये कहने के लिए कि अब जो भी नई रिक्रूटमेंट 24 से स्टार्ट हो रही है, उसके लिए वो नया डेटा बनाएंगे। नई रिक्रूटमेंट सारे नोटिस वो नई वेबसाइट पे देंगे। फॉर्म भरवाने का प्रोसेस, रिजल्ट का प्रोसेस, एडमिट कार्ड जैसी चीज़ें, सारा कुछ, जितनी भी रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आएंगी इंडिया देश में, जो एसएससी द्वारा आती हैं, मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट्स नहीं आती है एसएससी द्वारा। लगभग आप मान सकते हो 60% वैकेंसी एसएससी देता है, पर ईयर में 1 लाख प्लस वैकेंसियाँ वो निकाल देता है इंडिया देश में। तो आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम ओटीआर करने वाले हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब कि भाई आप लोग अगर इंडिया देश में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, वो भी एसएससी द्वारा वाली, तो आप लोगों को एक ओटीआर करना होगा, मतलब एक बार का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वैकेंसी आती है तो आप फॉर्म भरते जाओगे। तो वही ओटीआर जो है वो इस वीडियो में आपको करके बताया जाएगा कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा प्रोसेस बताऊंगा रजिस्ट्रेशन का, जिससे कि आप लोगों को समझ आ जाए, और फिर भी आपकी कोई ऐसा ऐसा कोई शंका आपके अंदर रह जाए, कोई डाउट रह जाए, तो ज़रूर आप बाद में उसको वीडियो के सही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को डाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इंडिया देश के लोगों के लिए वीडियो खास है, मैं ओटीआर के ऊपर लाया हूँ कि भाई रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। लॉन्च वीडियो का नोटिस मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई नया वेबसाइट आपका आ गया है। देखिए फ़र्क कुछ नहीं आया ज़्यादा, इस वेबसाइट में ऐसा है बस कि कुछ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स इस वेबसाइट पर यूज़ करे गए हैं, और दूसरा ये है कि ये वेबसाइट पर नया डेटा बनेगा लोगों का बस, और कुछ अलग नहीं है। ठीक है, आप कहीं सोचे कि कोई बवाल सा नहीं हो गया, सिर्फ एक वेबसाइट लॉन्च करी है, जैसे सामान्य तौर पर और लोग अपनी वेबसाइट्स को डालते हैं, वही तरीके से एसएससी ने अपना वेबसाइट डाला है, बस यही करा है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि अब वो अपनी सारी जानकारियाँ जो लोगों की अब डालेंगे या लेंगे, वो अब इस जगह पे लेंगे, और पुरानी वाली चीज़ अब उसको लोगों को भूलना होगा, वो डिटेल्स उनकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, कुछ समय में वो आपको एसएससी वहाँ से हटा देगा सारी डिटेल, क्योंकि वो उनका वेबसाइट हो सकता है, वो एसएससी अपना पुराना वेबसाइट वापस भी ले सकता है, क्योंकि अब उसका नया वेबसाइट आ चुका है। ठीक है, हाँ, दो वेबसाइट रखेंगे, अभी वो कुछ समय उसको रखेंगे पुराने वेबसाइट को। अभी इतना समझिए, अगर आप नई वैकेंसियाँ लेने जाओगे 24 ईयर से, तो आपको इस वेबसाइट पे आना है बस, और कोई बवाल नहीं काटना है कि भाई क्या ही हो गया, वेबसाइट आ गया तो। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही है कि वेबसाइट चेंज हुआ है, अब नए लोग सारे जितने भी होंगे वैकेंसियाँ यहीं से लेंगे, जो पुराने लोग थे वहाँ रजिस्टर्ड थे, वो भी इधर रजिस्ट्रेशन कर लेना, बस इतना ही होगा। ठीक है, तो आप अगर इंडिया में कहीं से भी सुन रहे हो तो वीडियो पूरा आखिर तक देखें, ओटीआर पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो और आज एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, मैंने सारे लिंक जो है ओटीआर लिंक कैसे करना है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है भाई ओटीआर कैसे करा जाएगा, उसका इन्होंने एक फाइल दिया है, वो भी मैंने आप लोगों को वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराया है। ये एसएससी का गवर्नमेंट वेबसाइट है, और
आप इस वेबसाइट पे देखोगे तो नोटिस बोर्ड में कुछ बातें आई हुई है, 2 से 4 जानकारी आई हैं। इसमें बेसिकली ट्रांसलेटर के लिए और SI रिक्रूटमेंट 23 वालों के लिए थोड़ी बातें आई हुई है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। मेन बात यही कहूँगा कि इसमें ना GHD वालों का ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म है, उसको जरूर भर लेना, उसको छोड़ना मत, क्योंकि वो अगर आप नहीं भरोगे तो वैकेंसी आपके हाथ से चला जाएगा। भले ही आपने एग्ज़ाम पास कर लिया हो, एग्ज़ाम अच्छा आपका गया हो, तब भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलूँगा। मैं आपको OTR नोटिस दिखाना चाहता हूँ। ये नोटिस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये नोटिस 3 दिन पहले आ गया था, आज से मतलब 3 दिन पहले बना लिया था SSC ने, लेकिन इसको कल दिया है, कल के दिन इसको दिया है वेबसाइट पे। थोड़ा आगे चलेंगे दोस्तों, ये आपका पूरा OTR का प्रोसेस है कि OTR कैसे करेगा कैंडिडेट, वो आपको इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। तो हम सारी जानकारी अब देख लेंगे। सबसे पहले आप देखो करना क्या है, आप लोगों को अपने जो नई वेबसाइट है SSC.gov वाले पे आना है। इस वेबसाइट पे आपको फॉर कैंडिडेट वाले पे क्लिक करना होगा। इस पर आप लोगों को यहाँ पर नीचे आना होगा, स्पेशल इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना होगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे बहुत सारी फाइलें आ जाएंगी। ठीक है, जैसे आप देखोगे स्पेशल इंस्ट्रक्शन में ये सारी फाइलें आ गई हैं। इसमें आप लोगों को सबसे ऊपर एक फाइल मिलेगी जो कि कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग OTR, मतलब OTR कैसे भरेगा कैंडिडेट, उसके लिए इन्होंने एक फाइल दे दिया। इस फाइल को, ये 1 MB के लगभग फाइल होगा, जैसे कि आपके जो मोबाइल्स में या डिवाइस में साइज़ होता है उस हिसाब से 1 MB के लगभग ये साइज़ है। ठीक है, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा अगर आप लोग इस वाली चीज़ पे क्लिक करते हो, और अगर आप इस पर करते हो तो पूरा इंस्ट्रक्शन देख सकते हो। ठीक है, मैं इस वीडियो में पूरा इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे करना होगा फॉर्म भरने का OTR का। इसके बाद आप लोग किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो SSC में। ठीक है, अब जो OTR का प्रोसेस है ना, वो इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, एक्चुअल करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ आप लोग कैसे कर सकते हो। ठीक है, एक में जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस OTR अलग वीडियो और फॉर्म का अलग वीडियो आपको देकर मैं दे दूंगा, वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। अभी आप देखिए रिक्रूटमेंट MTS में कैसे होता है, उससे जुड़े हुए इन्होंने फाइल दिए हैं। इंस्ट्रक्शन बताएं कैंडिडेट अगर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देता है तो वो कैसे देगा इस पोस्ट के लिए, वो इन्होंने बताया है। और सैम्पल कॉपी, आप जानते हो SSC के मोस्ट ऑफ द एग्जाम उनके कंप्यूटर पर होते हैं। मान के चलिए उन्होंने कभी कभी OMR शीट पर एग्जाम लिया, तो वो अगर OMR शीट पर एग्जाम लेंगे तो उसका जो सैम्पल कॉपी होगी वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं। इंस्ट्रक्शन, अब डेटा एंट्री टेस्ट कैसे होता है उसके लिए आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैसे होता है, जनरल इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स के लिए कुछ दिए गए हैं। तो इन्होंने बहुत सारी फाइल डाली है, इसको आप लोग देख लोगे तो आपके काम की ही रहेंगी। आप देखिए सबको डाउनलोड मत करना, पहले सबको देख लेना, और अगर जो चीज़ आपकी काम की रहे उसको डाउनलोड कर लेना। मेल प्रैक्टिस होता है, मान के चले SSC ने कोई भी रिक्रूटमेंट कराई है और कैंडिडेट उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कुछ एक्शन होंगे। और किन किन केसेस में वो चीज़ें मेल प्रैक्टिस में आ जाती हैं। मेल प्रैक्टिस मतलब कि ये तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, ये तो बस मजाक करने आया है, ये रिक्रूटमेंट लेने नहीं वाला है एक्चुअल में, वो हो जाती है मेल प्रैक्टिसेस। मतलब कि वो वैकेंसी नहीं लेगा, बेसिकली वो सिर्फ बवाल काट रहा है वो कैंडिडेट। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये सारे पूरे पॉइंट इन्होंने यहाँ से यहाँ तक दिए हुए हैं पूरे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको रीड करने हैं तो करो। मैं आपके साथ OTR इंस्ट्रक्शन पूरा डिस्कस करूंगा, OTR पूरा भरने का प्रोसेस डिस्कस करूंगा। समझ में आ जाए तो आगे पहुंचा देना लोगों तक, नहीं तो कोई इसमें बात होगी नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं भाई। इसी के अंदर OTR देखिए, ये कैंडिडेट का पोर्टल इन्होंने दे दिया है, यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकता है। पर्सनल डिटेल मतलब उसका नाम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, अपना एक पासवर्ड बनाएगा। पासवर्ड के लिए उसको अल्फ़ाबेट A से लेकर Z तक कोई भी 4 से 5 अल्फ़ाबेट उठाने हैं। उसके अंदर उसको जो है नंबर्स कुछ यूज़ करने हैं पासवर्ड में, और एक स्पेशल करेक्टर यूज़ करना होता है, चाहे वो @ यूज़ करे, अंडरस्कोर यूज़ करे, हैशटैग यूज़ करे, और जो भी उसको एक स्पेशल करेक्टर यूज़ करना है वो उसको यूज़ कर सकता है, जिसकी मदद से उसका पासवर्ड ऐसा बने कि कोई उसको क्रैक ना कर पाए और कोई उसके अलावा लॉगिन ना कर पाए उसके पोर्टल पर, इसलिए पासवर्ड बनवाया जाता है आपके द्वारा। एक चीज़ और बता दूं, एडिशनल डिटेल है कि कैंडिडेट अपनी नेशनलिटी तो इंडिया का नेशनलिटी डाल देगा, एड्रेस बता देगा, क्वालिफिकेशन बता देगा, 10 12 जो भी उसकी होगी। एडिशनल डिटेल है, इसमें मेनली लोग 10th का ही देना, अगर आप ज़्यादा हायर क्वालिफाइड भी हो तब भी 10th तक का ही डालना, क्योंकि आप लोग किसी वैकेंसी पर जाते हो तो उस वैकेंसी की क्वालिफिकेशन अलग होती है, क्योंकि कोई वैकेंसी 12वीं के लिए आ गई, कोई ग्रेजुएट्स के लिए आ गई, कोई पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आ गई, इस तरीके से होता है। डिक्लेरेशन है, कैंडिडेट यहाँ पर डिक्लेयर कर देगा मैंने सारी डिटेल जो रजिस्ट्रेशन में दी है वो सही है, और इस तरीके से फिर वो उसको सबमिट कर देगा। OTR कोई फीस नहीं लेता SSC मोस्टली। अभी आप देखोगे राजस्थान और कुछ स्टेट में कुछ जगहों पर लोगों से चार्ज हो रहा है फीस, गवर्नमेंट वैकेंसियों पर भी रजिस्ट्रेशन में फीस चार्ज हो रहा है लोगों से, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब SSC भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट देता है वो चार्ज नहीं करता, जब ऑल इंडिया चार्ज नहीं कर रहा तो स्टेट लेवल चार्ज क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा लोगों के लिए गलत हो रहा है। ठीक है,
नहीं होना चाहिए। अब वन टाइम, अगर वो वन टाइम कहकर भी चार्ज कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं 5 साल रजिस्ट्रेशन का फीस है, फिर आपको नहीं देना, 5 साल तक नहीं देना। भाई रजिस्ट्रेशन फीस भी क्यों दे कैंडिडेट, जब वो एग्ज़ाम का फीस देता ही है अलग से, तो रजिस्ट्रेशन फीस क्यों देगा वो? ये तो बात सोचने की है। बाकी आप लोग यहाँ से देख लो, यहाँ से सारा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आप लोग अभी कर लेना, मैं इधर रजिस्ट्रेशन कर नहीं रहा हूँ, यहाँ से आप लोग जाकर कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो हम ये वाला फाइल डिस्कस करेंगे। आप देखोगे वही पेज आ चुका है जो आपके सामने अभी यहाँ पर था। ये ये वाला वेबसाइट वाला पेज आपके सामने, सेम यही पेज आपका यहाँ पर दोबारा आ चुका है। कह रहे हैं लॉगिन करो या रजिस्टर्ड करो। मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैं नया कैंडिडेट हूँ। ठीक है, क्लिक ऑन लॉगिन एंड रजिस्टर्ड, और एक स्मॉल विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। इन दैट विंडो, उस विंडो में कह रहे हैं कि रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है, वो जो सबसे नीचे आपको मिल जाएगा। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप देख सकते हो ये तो लॉगिन का पेज है। कैंडिडेट में आप देखोगे कैंडिडेट का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर देगा, लेकिन आपको करना है रजिस्टर नाउ पे क्लिक। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करोगे, और लॉगिन के बाद आप नीचे देखोगे रजिस्टर नाउ। अगर आप नए कैंडिडेट हो या नए लोग हो इस वेबसाइट के लिए, आप नए इंसान हो, पहले ऐसे इंसान हो जो इस वेबसाइट पे पहली बार आया है और अपना यहाँ पर खाता यानी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा है, तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देगा। थोड़ा वो आगे बढ़ेगा, उसको दिखेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज, उसके सामने इस तरीके से आ जाएगा। जैसे आपने देखा था यहाँ पर, ये इस तरीके से पेज आ गया था, वही पेज आ गया दोबारा से। फिर कैंडिडेट को करना है कंटिन्यू, यहाँ पर उसको कंटिन्यू करना होगा। ये सारी डिटेल वो डालेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाया था फिल पर्सनल डिटेल। अब कैंडिडेट को कैसे भरना है, देखिए एंटर क्रिटिकल डिटेल्स लाइक आधार नंबर। मान के चले किसी के पास आईडी प्रूफ में आधार नंबर होगा, तो आधार नंबर डालेगा। आधार नंबर 12 नंबरों का कलेक्शन होता है, और वो रैंडम नंबर्स होते हैं, और वो जो है UIDAI के द्वारा एक नंबर सबको मिलते हैं, वो होता है आधार नंबर। वो ऑल इंडिया में सब लोगों को मिल जाता है। वो एक आईडी प्रूफ होता है एक तौर पर के लोगों का, कि वो इंडिया देश के हैं, और प्लस उनके पास आधार नंबर होगा, तो ये प्रूफ कर देगा कि इसके पास एक आईडी है कि ये इंडिया देश का है। ठीक है, तो आधार नंबर, और उसके अलावा नेम, मतलब कैंडिडेट का नाम क्या है, उसके पिता यानी उसके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, और उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसको इंश्योर करने के लिए इसको जो है 2 बार डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ ट्वाइस टू इंश्योर एक्यूरेसी, और एनी डिस्क्रिपेंसी विल बी हाईलाइटेड इन रेड टेक्स्ट। ठीक है, अगर कोई गलती करेगा तो वो उसको पता लग जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी कि वो गलतियां कर रहा है। और दूसरा याद रखना है, ये जो भी रेड यहाँ पर आपको एस्ट्रिक में कुछ साइन दिखेंगे, इस सारी डिटेल को जरूर भरना है, इसको खाली नहीं छोड़ना। कुछ चीज़ों में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ आप लोग क्या क्या करोगे। पहले पर्सनल डिटेल है, फिर पासवर्ड है, इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। पर्सनल डिटेल में बताना है कैंडिडेट को उसके पास आधार कार्ड है या नहीं है। मान के चले उसने नो कर दिया कि उसके पास आधार नंबर नहीं है, तो वो आधार नंबर नहीं देगा, उसको नो करके आगे बढ़ जाएगा। अगर होगा तो दे देगा। मोस्ट ऑफ द लोगों के पास इंडिया में है आधार कार्ड, लेकिन अगर नहीं है तो पहले आधार कार्ड बनवाएं। उसका वीडियो मैंने आपको दे रखा है इंडिया देश के सभी लोगों के लिए। ठीक है, वहाँ से आधार बन जाएगा, तो वहाँ से फिर उसके बाद नंबर डाल देना। और अगर आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे, या नहीं बना है अभी तक, और रजिस्ट्रेशन करना है, तो नो पर क्लिक कर देना और आगे बढ़ जाना। कोई दूसरी आइडेंटिटी टाइप आपको देनी पड़ेगी आधार के अलावा। सपोज कैंडिडेट यहाँ पर अपना आई कार्ड दे सकता है स्कूल का, हो सकता है पैन कार्ड दे सकता है, वोटर ID कार्ड, ये सारी चीज़ें वो लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। कैंडिडेट को अपना नाम बताना है उसके 10th के मार्कशीट पर। देखो, कैंडिडेट के मैट्रिकुलेशन यानी 10th के मार्कशीट पर जो भी उसका नाम लिखा है, स्पेलिंग जैसी भी लिखी है वैसी उसको डालनी है, सेम उसको डाल देनी है, फिर दोबारा उसको डालना होगा। फिर कैंडिडेट का क्या कभी नाम चेंज हुआ है, मान के चले किसी कैंडिडेट का नाम था रवि। ठीक है, तो क्या कैंडिडेट रवि रवि नाम जो लिखता था वो RAVI लिखता था या RAVEE लिखता था, यानी रवि वो इस तरीके का रवि था, या फिर RAVI वाला रवि था, या फिर कौन सा वाला रवि था, वो उसको बताना है। ठीक है, तो तो ये इस तरीके से रहेगा। तो आपको इतना याद रखना है कि आपकी जो भी एक्चुअल स्पेलिंग हो वही लिखनी है। अगर आपका नाम कभी चेंज हुआ है तो आपको वो बताना है कि मेरा नाम चेंज हुआ है, मेरा नया नाम अब ये है, पहले ये था। और अगर नहीं हुआ है तो नो कर देना है। जेंडर बता देना है कैंडिडेट को, भाई मेल फीमेल क्या है, जो उस जेंडर को दोबारा 2 बार बताएगा। सेम डेट ऑफ बर्थ बताएगा वो, कि वो किस किस साल के किस महीने के किस दिन पर उसका बर्थ हुआ इस दुनिया में, वो उसको यहाँ क्लियर करना है। फिर उसको वेरीफाई कर देना है। फिर उसको फादर्स नेम बताना है कि उसके उसके फादर का नाम क्या है। महिला और पुरुष, मेल फीमेल दोनों को ही बताना होगा ये। मदर नेम भी क्लियर करना है। फिर उसको बताना है 10th मार्कशीट जो उसने ली है, 10th क्वालिफिकेशन जो उसने करी है, वो CBSE बोर्ड से करी, ICSE बोर्ड से करी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड और कर्नाटका बोर्ड, या कौन से बोर्ड से उसने 10th को पास किया, वो उसको यहाँ 2 बार बताना है। फिर उसको अपने 10th का रोल नंबर डालना है यहाँ पर, एक्चुअल सही रोल नंबर देगा वो। ईयर ऑफ पासिंग कि किस साल में उसने अपने 10th को पास कर लिया, 2019 में करा, 20 में किया, जब भी करा। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन,
कि अभी वो कितनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक है। अगर वो स्टूडेंट भी है, अभी पढ़ भी रहा है, तो ये बताएगा कि वो अब क्या कर रहा है, क्या 12th पढ़ रहा है, 11th कर रहा है, या फिर ग्रेजुएशन में है, किस में है, वो यहाँ से बता सकता है। ठीक है, इस तरीके से बताना। और ये सारी चीज़ें मांगी जाएंगी जहाँ पर भी स्टार लिखा है। मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ, जिधर भी स्टार दिया गया है ये सारी जानकारियाँ जरूर भरनी है, इनको खाली नहीं छोड़ना है आपको। जहाँ नहीं है स्टार उन सब चीज़ों को आप लोग छोड़ सकते हो। तो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दे रहा हूँ इस वीडियो में। आगे चलते हैं। कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर देगा। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर 10 नंबरों का होगा कलेक्शन। सपोज उसका नंबर है उसका नंबर है, मान के चलो ऐसे करके है कुछ उसका नंबर, 7960, और फिर भी उसके आगे उसके जो नंबर है वो इस तरीके से वो यहाँ से पूरा का पूरा डाल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सारी जानकारियाँ देनी है। अपने मोबाइल नंबर को यहाँ से दे देना है। अब इतना याद रखना है कि जो मोबाइल नंबर दोगे वो सही देंगे, प्लस उसको ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर एसएससी आपसे मांगेगा, ईमेल एड्रेस भी सही देना है, बिल्कुल करेक्ट देना है। इसके बाद आपको कर देना है यहाँ पर ओटीपी आपको वेरीफाई करना है मेल के लिए, और ओटीपी आप लोगों को मोबाइल नंबर पर भी आएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग यहाँ से क्लिक कर देना। ठीक है, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ दिखा रहा हूँ। उम्मीद है सारी ये जो स्क्रीनशॉट लगाए हैं इसकी इस फाइल के अंदर वो आपको सही सही दिख रहे होंगे। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। इसके आगे कहेंगे आप लोगों से पर्सनल डिटेल में आप देखोगे योर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपने जैसे ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई किया और सेव एंड नेक्स्ट पे किया, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर कह रहे हैं आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन आपका मोबाइल और ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। विल स्टोर द प्रोवाइडेड पर्सनल डिटेल, हम अपने पास आपकी डिटेल रख लेंगे, और यूजर विल बी रीडायरेक्टेड टू द रजिस्ट्रेशन डिटेल, और वो रजिस्ट्रेशन डिटेल पर वापस आ जाएगा। उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे द्वारा मिल जाएगा, और पासवर्ड विल बी सेंड टू योर यूजर मोबाइल नंबर। आपको एक पासवर्ड हम देंगे, पहले हम देंगे पासवर्ड, बाद में आप उसको चेंज कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपका विद इन 14 दिन के अंदर, यानी जिस दिन 14 दिन के अंदर 2 हफ्ते लग जाएंगे इसमें रजिस्ट्रेशन में। अदरवाइज द सेव डिटेल विल बी डिलीटेड, मतलब आप लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड, मतलब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो 14 डेज के अंदर पूरा रजिस्ट्रेशन कर लेना, और नहीं करोगे तो फिर आपको दोबारा से नई डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। तो आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है एसएससी द्वारा। फिर ये कुछ कहते हैं, फिर आप इसको कंटिन्यू करोगे। एक चीज़ ये भी कह रहे हैं, आपको एक पासवर्ड हमने भेजा है आपके मोबाइल नंबर पर, तो वहाँ से आप अपना एक पासवर्ड देख लो, आप उस पासवर्ड को बदल सकते हो। ठीक है, आप लोग जो है सेट कर सकते हो नया पासवर्ड भी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे ही खत्म होगा नया पासवर्ड आप लोग बना लोगे। लॉगिन स्क्रीन आ जाती है भाई। अभी आपको पता ही है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया था, तो अब इन्होंने बोला है हेलो कैंडिडेट, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपना यहाँ पर डालोगे आप लोग। पासवर्ड क्रिएशन पे आप लोग आ गए हो क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है, वो आपको जो ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो आप यहाँ डालोगे। पासवर्ड यहाँ पर वो डालोगे जो इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, उसको आपको यहाँ डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन करना है। इस तरीके से आप लोग साइन इन करोगे, और फिर आप इस तरीके से आ जाओगे। पासवर्ड क्रिएशन पेज आ गया है। अब कैंडिडेट अपना खुद से पासवर्ड बना सकता है नया। पहले तो एसएससी वाला पासवर्ड था जो एसएससी ने हमें दिया, क्योंकि शुरुआती तौर पर वो अपना पासवर्ड देंगे और बाद में आपसे कहेंगे कि आप उसको चेंज कर लो। ठीक है, फिर आप उसको बदल सकते हो। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने बोला कि मेरे को पासवर्ड नया जो रखना है, पहले उसको पुराना पासवर्ड डालना है, नया पासवर्ड यहाँ से वो बना लेगा, फिर उसको कंफर्म कर देगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन भी लगा सकता है वो, जैसे कि कैंडिडेट को ये बताना है सिक्योरिटी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सिक्योरिटी में लगा सकता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में मेनली ये होगा कि भाई उसका उसका जो है फेवरेट सिटी कौन सा है, या फेवरेट पेट कौन सा है, या उसके उसके पड़ोसी का पेट का नाम क्या है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन, या फेवरेट कलर कौन सा है, मतलब कुछ इस तरीके के सिक्योरिटी क्वेश्चन उसमें उनमें दिए हुए हैं, जिसका आंसर बताकर भी क्वेश्चन जो कैंडिडेट है वो बाद में लॉगिन कर सकता है। ये इसलिए होता है कैंडिडेट मान के चले कभी अपना पासवर्ड भूल जाए, तो वैसे तो फॉरगेट करके जो है दोबारा अपना पासवर्ड नया बना सकता है, लेकिन फिर भी कैंडिडेट अगर अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर को देकर भी लॉगिन कर सकता है एसएससी के वेबसाइट पे आगे आने वाले फ्यूचर में या आगे आने वाले समय में। तो उसको सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 मिल जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं उसको 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन दिया जाता है, प्लस उसको जो है खुद का पासवर्ड भी बनाने का ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके से उसको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं लॉगिन करने के। तो सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग क्लिक कर लोगे यहाँ पर, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप देखो एक नया पासवर्ड बन गया है। अब आपसे बोला है लॉगिन करोगे आप नए पासवर्ड के साथ, न्यू सेट पासवर्ड के साथ, फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे जो आपने अब सेट कर लिया है, उसको डालकर आप लोग फिर लॉगिन करोगे। तो इस तरीके से आप लॉगिन हो जाओगे। फिर आपसे बोलेंगे कुछ एडिशनल डिटेल आप लोग बताओगे, जैसे कि आपकी कैटेगरी क्या है, नेशनैलिटी बतानी है आप लोगों को, जैसे कि इज़ अदर देन सिटीजन ऑफ इंडिया, तो अनेबल कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल यूजर नीड टू विल परमानेंट एंड, ठीक है।
ठीक है, तो आपको ज़रूरत होगी कि आप नेशनैलिटी में सिटीज़न ऑफ इंडिया डालें, तो ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिया के लोगों के लिए ही ये वैकेंसियाँ आती हैं सिर्फ। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। तो आप यहाँ पर आओगे एडिशनल डिटेल में, आपको सबसे पहले बताना है कैटेगरी, आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, या इनमें से किस में आते हो। फिर आप बताओगे, वेरीफाई करोगे, नेशनैलिटी आप बताओगे। नेशनैलिटी में सिटीज़न ऑफ इंडिया डालना ज़रूरी होता है आपके लिए। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बतानी है, अगर आप अदर नेशनल मतलब अगर किसी दूसरे देश के नेशनल्स मतलब दूसरे देश के निवासियों में आते हो, तो आप यहाँ पर बाकी डिटेल्स बताओगे। और फिर आपको एक, अगर आपकी कहीं पूरे बॉडी पार्ट पर कहीं पर भी अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो आपको यूनिक बनाता हो, तो वो आप यहाँ से बता सकते हो। आप डिसेबिलिटी में आते हो या नहीं, वो आपको बताना है। अगर कोई डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ से क्लियर करोगे। आप अपना एड्रेस बताओगे, भाई कौन से स्टेट, मान के चलो किस स्टेट में आप रहते हो। सबसे पहले एड्रेस बताना है कि कौन से ब्लॉक के कौन से नंबर घर में आप रह रहे हो। फिर आपको बताना है किस स्टेट में आप रहते हो, वो स्टेट के कौन से ज़िले में आप रहते हो, उस एरिया का पिन कोड क्या है, ये सब चीज़ें बतानी है। फिर आपको बताना है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है, दोनों सेम है या अलग है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। अगर अलग होंगे दोनों एड्रेस तो आप अलग अलग दे सकते हो, और आप सेम ही इसको यस करोगे तो आप लोगों का, देखिए अगर आप यस करते हो तो आपके दोनों एड्रेस एक ही जैसे माने जाएंगे, तो आपको दो तरह से एड्रेस नहीं देने होंगे। फिर कैंडिडेट आ जाता है डिक्लेरेशन पर। एडिशनल डिटेल दे दी उसने। आप देखोगे एडिशनल डिटेल में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देना जरूरी है कैंडिडेट के लिए। तो मोस्ट ऑफ द एसएससी रिक्रूटमेंट के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें उनसे सारी डिटेल जो ली जाती हैं, मोस्ट ऑफ द डिटेल उनके ऊपर एस्ट्रिक होता है। एस्ट्रिक मतलब जो रेड कलर का आपको स्टार दिख रहा है, इसको एस्ट्रिक कहते हैं, और ये ज़रूरी होता है लोगों का इन चीज़ों को भरना। डिक्लेरेशन पे आ जाते हैं। डिक्लेरेशन में कैंडिडेट ने इसको टिक करा, मैं एग्री हूँ सारी आपकी जो भी कंडीशन है उसके साथ। और फिर कैंडिडेट को यहाँ पर करना है प्रीव्यू ओटीआर। उसको ओटीआर का पहले पूरा व्यू लेना है, पूरा चेक करना है, उसको सारा कुछ सही लगे तो उसके बाद उसको डिक्लेयर कर देना है। और इस तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो बस रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कैंडिडेट का ख़त्म हो जाता है। इसके बाद कोई भी वैकेंसी आएगी तो वो उसका वैकेंसी के लिए जो है फॉर्म भर के वैकेंसियाँ लेने जा सकता है। जो भी फॉर्म पर चार्ज लिया जा रहा है वो उसको अलग से पे करना होगा। अलग से वो ऑनलाइन में किसी भी मोड से वो जो है पेमेंट कर देगा, जैसे भी वो वैकेंसी पर दिखा रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। और ये सभी को करना होगा, जो भी लोग एसएससी की वैकेंसियाँ लेंगे उनको ये रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है इंडिया देश में। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ आ गया है। आपको एक वीडियो में और दूंगा पूरा एक्चुअल रजिस्ट्रेशन करा के, अभी आपको प्रोसेस समझा दिया है मैंने। और यही था इस वीडियो में। आपका फिर भी कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं, और इस पूरी पूरी प्रक्रिया को, पूरी जानकारी को लोगों के साथ साझा कर दो, लोगों तक पहुंचा दो। मैं आपसे मिलता हूं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।